के इस वर्ड मीनिंग के अंक में आपको कुछ अंग्रेजी के शब्दों का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। जैसे स्पीक, SPEAK स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। दूसरा शब्द है सॉरो, SORROW सॉरो, सॉरो का मतलब दुख, कष्ट। अंग्रेजी में इसका मीनिंग होता है GRIEF ग्रीफ। तीसरा शब्द है डिस्ट्रेस्ड, DISTRESSED डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड को अंग्रेजी में इन ग्रेट पेन कहा जाता है और जो आदमी दुखी होता है उसको अंग्रेजी में डिस्ट्रेस्ड कहा जाता है। चौथा शब्द है इरेक्ट, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, सीधा, तनकर। पांचवा शब्द है चैरिटी, CHARITY चैरिटी, समथिंग गिवन टू द पुअर एज हेल्प। दान कहा जाता है चैरिटी को, दान। इरेक्ट शब्द जो पहले बोले उसका स्पेलिंग ERECT इरेक्ट होता है और स्ट्रेट का स्पेलिंग STRAIGHT स्ट्रेट। उसके बाद एक शब्द है वॉच, वॉच से वॉच्ड बनता है लुक आफ्टर। वॉच का मीनिंग लुक आफ्टर, देखभाल करना। उसके बाद है पे बैक, पे बैक फ्रेजल वर्ब है, PAY पे, BACK बैक। पे बैक मतलब रिटर्न, RETURN रिटर्न मतलब लौटाना। उसके बाद एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जो कि जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है हेवनली, HEAVENLY हेवनली। हेवनली का मीनिंग होता है वेरी प्लीजिंग, सुखद। उसके बाद एक शब्द है सिंपैथी, सिंपैथी SYMPATHY सिंपैथी। सिंपैथी का मीनिंग होता है फीलिंग पीटी एंड टेंडरनेस, किसी के प्रति जो सहानुभूति होती है उसको जो है फीलिंग पीटी एंड टेंडरनेस कहा जाता है। उसके बाद एक कंजंक्शन है जो कि एज सून एज है, इसका मीनिंग होता है अंग्रेजी में जस्ट व्हेन, AS एज, SOON सून, AS एज। एज सून एज का मीनिंग हुआ जस्ट व्हेन, ज्यों ही। उसके बाद का शब्द है हग्ड, HUGGED हग, हग्ड, हग्ड HUG हग से बना है, हग, हग्ड, हग्ड मतलब आलिंगन करना, गले लगाना, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है इम्ब्रेस, EMBRACE इम्ब्रेस। उसका दूसरा फॉर्म होगा इम्ब्रेस्ड, तीसरा फॉर्म भी इम्ब्रेस्ड होगा, EMBRACED इम्ब्रेस्ड। उसके बाद एक प्रीपोजिशनल वर्ब है जिसे हम लोग असेम्ड ऑफ कहते हैं, ASHAMED असेम्ड OF ऑफ। ये जो है, ये जब आदमी शर्मिंदा होता है तो कहा जाता है आई एम असेम्ड ऑफ इट। तो इसको जो है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेल्ट सेम, FELT फेल्ट SHAME सेम। उसके बाद एक और शब्द है ग्रैब, GRABBED, दूसरा रूप हुआ GRABBED ग्रैब्ड। ग्रैब्ड का मीनिंग हुआ टुक फोर्सिबली, कोई चीज़ यदि ज़बरदस्ती हम ले लेते हैं तो उसको कहा जाता है ग्रैब्ड मतलब झपट लेना। तो उसके बाद है अनटाइड, UNTIED अनटाइड। अनटाइड का मीनिंग होता है ओपन्ड, OPENED ओपन्ड मतलब खोला हुआ। उसके बाद है प्रिवेंटेड, PREVENTED प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड प्रिवेंट से बना है, इसका मीनिंग होता है स्टॉप्ड, STOPPED स्टॉप्ड, रोका। एस्टोनिस्ड, ASTONISHED एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड का इंग्लिश में मीनिंग AMAZED अमेज्ड मतलब चकित होना, चकित हुआ। बच्चों आज के अंक में इतना ही, आगे दूसरे वीडियो में फिर आपको दूसरे शब्दों का मीनिंग बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।